नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अगर आज की बात करें तो आज भी शाम 4 बजे तक तकरीबन 6 लाख से अधिक लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। संगम का महाकुंभ समाप्त हो गया है, लोगों की आस्था नहीं कम हो रही है। बहरहाल आज हम बात करेंगे इसी संगम के बारे में, इसी महाकुंभ के बारे में और महाकुंभ से निकले आस्था और आर्थिकी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि आस्था और आर्थिकी क्या है। तो आस्था का जो ये समागम हुआ यहां पर 45 दिनों तक, जिसमें तकरीबन 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने, और आज की अगर संख्या जोड़ दी जाए तो 66 करोड़ 35 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। और उसकी वजह से जो इकोनॉमी ग्रो की, जो अर्थव्यवस्था उत्पन्न हुई, उसको आस्था और आर्थिकी का संगम बताया जा रहा है। ये परिभाषा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दी है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान आखिरकार मीडिया के ऊपर भी गया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कल प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया कैंप में, कि जिस तरह से संगम में गंगा की धारा लगातार बहती रही, उसी तरह मीडिया कर्मियों का काम भी लगातार चलता रहा, चाहे वो शीतलहर हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो धूल हो, और चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा कई बार व्यवधान पैदा करने की बात हो। हालांकि ये बात सीएम योगी ने नहीं कही, लेकिन ये मुझे पता है कि कई बार सुरक्षा कारणों की वजह से भी मीडिया कर्मियों को काम करने में वहां दिक्कत हुई। बावजूद उसके मीडिया ने लगातार महाकुंभ का कवरेज किया, उसको दिखाया, देश दुनिया तक पहुंचाया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, जो वो कल प्रयागराज में थे और मीडिया सेंटर पहुंचे थे महाकुंभ में। जैसा कि आपको पता है कि समापन उन्होंने आरती के साथ, गंगा पूजन के साथ समापन किया, लोगों से मुलाकात की, वहां के सफाई कर्मियों से, सुरक्षा कर्मियों से, और महाकुंभ की व्यवस्था में लगे हुए उन 2 लाख अस्थायी स्थायी तमाम कर्मचारियों के बारे में उन्होंने कल मीडिया सेंटर आए हैं। क्या कहा सीएम योगी ने, आप खुद सुन लीजिए। और किसी भी आयोजन को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मीडिया का क्या रोल हो सकता है, उसकी एक बेहतरीन मार्केटिंग करने में भी आपने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आस्था की आर्थिकी हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, लेकिन मीडिया ने साबित कर दिया कि 7,500 करोड़ खर्च करके 3.5 लाख करोड़ की ग्रोथ की जा सकती है। यह भी मीडिया ने बता दिया है दुनिया को, और दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इन सब बातों को देख रही है। एक नया शोध का विषय दिया है। मैं लगातार देख रहा हूं, मेरे पास लगातार आईएम से और नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पत्र आ रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है, आस्था और आर्थिकी का समन्वय कैसे हो सकता है। ये तो पहली बार ये विषय मिला। इसको लेकर के आप 1 घंटे का टॉक हमारे यहां दीजिए, हमें बताइए मैनेजमेंट के बारे में, कैसे ये हुआ। जो भी आया उसने स्वच्छता की चर्चा की, उसने टेक्नोलॉजी की चर्चा की, उसने सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार की चर्चा की, उसने हरेक स्तर के कार्मिकों की चर्चा की। और सचमुच मीडिया के साथ साथ प्रयागराज वासियों का धैर्य अत्यंत अभिनंदनीय रहा, जिन्होंने पूरे आयोजन को अपना आयोजन माना। तो देखा आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मीडिया पर कितने मेहरबान नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मीडिया ने जो कवरेज किया महाकुंभ की, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज्म यानी आध्यात्मिक पर्यटन का भी एक नया मार्ग खुल गया है। सीएम योगी ने कहा कि 66 करोड़ 30 लाख लोग प्रयागराज में आए, ये सही है, ये सत्य है, ये सरकारी आंकड़ा है, डाटा है। और इन 66 करोड़ में से कई करोड़ ऐसे थे जो प्रयागराज और उसके आसपास के जो तीर्थ स्थल हैं, वाराणसी है, अयोध्या है, चित्रकूट है, वृंदावन है, मथुरा है,
शुक तीर्थ है, नैमिषारण है, इन सब मिर्जापुर का मां विंध्यवासिनी का मंदिर है, इन सब जगहों पर भी गए। तो सीएम योगी ने एक डाटा भी दिया कि 2024 में अगर प्रयागराज को छोड़ दें तो 2024 में 64 करोड़ जो है टूरिस्ट या श्रद्धालु उत्तर प्रदेश में आए, और अकेले 45 दिन में प्रयागराज में 66 करोड़ 30 लाख। तो इसने और मीडिया की मदद से इस प्रवाह ने, जो श्रद्धालुओं का प्रवाह उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो यूपी में स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक रास्ता खोल दिया है। यूपी स्पिरिचुअल टूरिज्म का हब बनने जा रहा है, और ये हब कम से कम 5 ऐसे जगह थे जिनका उल्लेख किया सीएम योगी ने अपने भाषण में। वो ये थे: प्रयागराज से वाराणसी, प्रयागराज से गोरखपुर, प्रयागराज से अयोध्या, प्रयागराज से मथुरा वृंदावन, प्रयागराज से चित्रकूट। ये 4-5 ऐसे कोण हैं, या पहले इनको त्रिकोण का नाम दिया गया था, लेकिन अब ये पंचकोण हैं, जहां पर स्पिरिचुअल टूरिज्म में अपार संभावनाएं हैं। क्या कहा सीएम योगी ने, आप खुद सुन लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन, या अब एक नया वर्ड इसके लिए यूज हो रहा है, स्पिरिचुअल टूरिज्म, आध्यात्मिक पर्यटन, कितनी तेजी से विकसित होने वाला है। बहन और भाइयों, ये आस्था और आर्थिकी का जो एक नया विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल का आधार कोई राज्य बन सकता है तो उत्तर प्रदेश बन सकता है। अभी गत वर्ष ही उत्तर प्रदेश में 2024 में 65 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न तीर्थ स्थलों में आए थे। अयोध्या धाम आए थे, काशी आए थे, मथुरा वृंदावन आए थे, प्रयागराज में आए थे, चित्रकूट में आए थे, मां विंध्यवासिनी के धाम में आए थे, गोरखपुर में आए थे, शुक तीर्थ में आए थे, नैमिषारण्य में आए थे, और अकेले प्रयागराज में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं। यानी नए नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज में उमड़े श्रद्धालुओं के सैलाब ने यह भी दिखाया कि आस्था से आर्थिकी कैसे जन्म लेती है। जी हां, आस्था से आर्थिकी। आपको बता दें कि अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें और केंद्र सरकार की बात करें तो दोनों का मिला जुला कर जो प्रयागराज महाकुंभ में आयोजन में जो खर्चा आया है वो तकरीबन 7,500 करोड़ का माना जा रहा है। अब सीएम योगी का कहना है कि अगर कोई प्रदेश 7,500 खर्च करके 3-3.5 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था का जन्म दे सकता है, को जन्म दे सकता है, या अर्थव्यवस्था पैदा कर सकता है, या इतना मार्केट व्यापार हो सकता है, तो इसमें बुराई क्या है? ये क्या घाटे का सौदा है? सीएम योगी ने यह भी कहा कि आस्था से आर्थिकी का ही जन्म नहीं हुआ इस महाकुंभ से, बल्कि लोगों ने, पूरी दुनिया ने फटी हुई आंखों से इस पूरे जो है आयोजन को देखा मीडिया के जरिए। और सीएम योगी का यह भी कहना है कि उनके पास कई इंस्टीट्यूशन, भारत के और विदेशों के इंस्टीट्यूशन से जो है चिट्ठी आ रही है, पत्र आ रहे हैं, मैसेज मेल आ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा आयोजन, इतना ग्रैंड आयोजन, इतना क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया गया। इस पर हम आपसे एक चर्चा चाहते हैं, और निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय अब बन भी गया है। तो इस महाकुंभ के जरिए आस्था से आर्थिकी ने जन्म लिया, और अब इस पर शोध होगा, इस पर रिसर्च भी होगा कि आखिर विश्व का सबसे बड़ा ये आयोजन इतनी सफलतापूर्वक कैसे संपन्न हुआ। हो सकता है कि कुछ एक कमियां रह गई हों, हो सकता है कि कुछ एक ऐसी घटनाएं हुई हों, लेकिन आपको पता है कि घर में अगर शादी ब्याह हो तो 200-300 लोगों को संभालने में कम से कम कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो इतने बड़े आयोजन में और इतनी भारी संख्या में जो श्रद्धालुओं की भीड़ आई, तो उसमें भी अगर किसी दिन अगर ऐसा दुखद घटना हो गई तो उसकी वजह से इस पूरे आयोजन को फेल करना या उसको बेकार बताना मुझे लगता है कि बुद्धिमानी नहीं है। बहरहाल वापस आते हैं सीएम योगी पर, और देखिए क्या कहना है उनका कि इस कुंभ को लेकर किस तरह से लोग इसके प्रति उत्सुकता दिखा रहे हैं, इस एक नए मैनेजमेंट को सीखने के लिए, आस्था से आर्थिकी। और किसी भी आयोजन को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मीडिया का क्या रोल हो सकता है, उसकी एक बेहतरीन मार्केटिंग करने में भी आपने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आस्था की आर्थिकी हो सकती है
प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, लेकिन मीडिया ने साबित कर दिया कि 7,500 करोड़ खर्च करके 3.5 लाख करोड़ की ग्रोथ की जा सकती है। यह भी मीडिया ने बता दिया है दुनिया को, और दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इन सब बातों को देख रही है। एक नया शोध का विषय दिया है, मैं लगातार देख रहा हूं, मेरे पास लगातार IIM से और नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पत्र आ रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है, आस्था और आर्थिकी का समन्वय कैसे हो सकता है। ये तो पहली बार ये विषय मिला। इसको लेकर के आप 1 घंटे का टॉक हमारे यहां दीजिए, हमें बताइए मैनेजमेंट के बारे में कैसे ये हुआ। जो भी आया उसने स्वच्छता की चर्चा की, उसने टेक्नोलॉजी की चर्चा की, उसने सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार की चर्चा की, उसने हरेक स्तर के कार्मिकों की चर्चा की। और सचमुच मीडिया के साथ साथ प्रयागराज वासियों का धैर्य अत्यंत अभिनंदनीय रहा, जिन्होंने पूरे आयोजन को अपना आयोजन माना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार फिर गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।